दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा जो है वो राही के लिए खाना लेकर आती है और वह देखती है कि राही अपना मंगलसूत्र ठीक करने की कोशिश कर रही होती है और वह राही को खाना खाने के लिए कहती है। लेकिन यहाँ पर राही मैडम तो कहती है कि उसे भूख नहीं लगी है। तो अनुपमा उसे समझाती है कि अभी जो है वो कुछ दिनों पहले ही हॉस्पिटल से आई हो और खाना नहीं खाओगी तो बीमार हो जाओगी और प्रेम यहाँ पर वापस आएगा तो हम उसे क्या जवाब देंगे। तो अनुपमा उसे खाना खिलाने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर राही जो है वो गुस्से में कहती है कि मैंने कह दिया ना कि मुझे नहीं खाना तो नहीं खाना और मुझे भूख भी नहीं है, एक बार में आपको समझ नहीं आता। तभी वहां पर अनुपमा ये सब सुनकर चौंक जाती है और राही उठकर चली जाती है और घबराहट में प्रेम के लिए तैयार होने लगती है। तभी वहां पर अनुपमा उसे देखकर बेचैन होती है और तभी यहाँ पर राही को एहसास होता है कि उसने अनुपमा से बदतमीजी की है और उसे पछतावा होता है और वह प्रेम के लिए खाना खाने का फैसला करती है और साथ ही वह अनुपमा को भी साथ में खाने के लिए कहती है। इसी बीच हमें दूसरी तरफ मोहित को दिखाया जाता है, जहाँ पर मोहित आता है और वह अस्पताल फोन करने का फैसला करता है। तो राही उससे पूछती है कि उसने अस्पताल में क्यों फोन किया। तो मोहित उसे समझाता है कि जब कोई लापता हो तो अस्पताल में पता जरूर करना चाहिए कि कहीं कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है। तो अनुपमा गुस्से में मोहित से पूछती है कि उसने प्रेम को उस हालत में क्यों छोड़ा। लेकिन यहाँ पर मोहित कहता है कि उसने प्रेम को समझाया था, लेकिन प्रेम ने उसकी बात नहीं मानी और ये कहकर वह चालाकी से राही को अपने पक्ष में कर लेता है और राही यहाँ पर मोहित की बातों में आ भी जाती है। लेकिन यहाँ पर अनुपमा को ये देखकर बेचैनी होती है कि राही इतनी जल्दी मोहित पर भरोसा कर रही है, उसे मोहित पर शक होने लगता है। इधर हमें मोहित को दिखाया जाता है, जहाँ पर मोहित जो है वो अब अनुपमा और ख्याति से सतर्क होता है और दूसरी तरफ यहाँ पर राघव जो है वो बापूजी को बाहर देखकर उनसे परेशानी का कारण पूछता है। तो बापूजी उसे प्रेम का वीडियो दिखाते हैं और बताते हैं कि प्रेम जो है वो घर नहीं लौटा है। और फिर यहाँ पर राघव जो है वो वीडियो को ध्यान से देखता है और कहता है कि जिन लड़कों से प्रेम की लड़ाई हुई है वह अपराधी हैं। और ये सुनकर यहाँ पर बापूजी जो है वो हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर मोहित को दिखाया जाता है, जहाँ पर मोहित को एहसास होता है कि किसी ने उसके सामान के साथ छेड़छाड़ की है। तभी ख्याति उसके कमरे में आती है और उसे धोखेबाज कहती है और वह मोहित को धमकी देती है कि अगर प्रेम के साथ कुछ भी हुआ तो वह उसे नहीं छोड़ेगी। तभी यहाँ पर ख्याति के जाने के बाद मोहित जो है वो किसी से फोन पर बात करता है और कहता है कि मैं आ रहा हूँ। अगली सुबह हम देखते हैं कि अनुपमा जो है वो कोठारी परिवार को चाय सर्व करती है। तो तभी वहां पर पराग जो है वो अनुपमा से पूछने लगता है कि वह उन्हें चाय क्यों बांट रही हैं। तभी वहां पर अनुपमा कहने लगती है कि जब वे साथ मिलकर जश्न मना सकते हैं तो दुख भी साथ में बांट सकते हैं और वह प्रेम का लौटने का इंतजार करती हुई नजर आती है। ख्याति उसे बैठने के लिए कहती है और पराग से मोतीबाग को लाने के लिए कहती है। इसी बीच यहाँ पर प्रार्थना भी वहां आती है और गौतम उसे घूरता है और पराग यहाँ पर मोतीबा से अनुरोध करता है कि वह सबके साथ आकर बैठे। तो मोतीबा उसकी बात मान लेती है। इसके बाद यहाँ पर राही जो है वो घबराते हुए आती है और प्रेम के बारे में पूछती है, लेकिन प्रेम के अभी तक घर नहीं लौटने से वह दुखी हो जाती है। तो अनुपमा उसे सांत्वना देती है, शांत करवाती है और तभी यहाँ पर राही देखती है कि प्रेम घर में आता है और सभी प्रेम को देखकर हैरान होते हैं। राही यहाँ पर प्रेम को देखते ही भागते हुए जाती है और प्रेम को गले लगा लेती है। तो प्रेम को सही सलामत देखकर सभी लोगों को राहत मिलती है और सभी प्रेम को उसका हाल पूछने लगते हैं। साथ ही वे उसे पूरी रात घर नहीं आने का कारण भी पूछते हैं। तो पराग यहाँ पर प्रेम को गले लगाना चाहता है, लेकिन वो बेबस होकर रुक जाता है और राही कहती है कि तुम कहाँ थे और तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे, और तुम्हें पता भी है कि हम सब कितने ज़्यादा डर गए थे और उन लड़कों के साथ मारपीट का वीडियो देखने के बाद तो हम और ज़्यादा डर गए थे, तुम ठीक तो हो ना। तो पराग भी यहाँ पर चिंता जताते हुए कहता है कि तेरा फर्ज बनता है कि तू समय पर घर आए। और साथ ही साथ यहाँ पर मीता, अनिल और बाकी सभी लोग जो है वो उस पर नाराज होते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रेम जो है वो बस पानी मांगता है और प्रेम यहाँ पर सीधा जो है वो जग से पानी पीने लगता है। सभी ये देखकर हैरान होते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रेम बताता है कि उसे कुछ याद नहीं कि कल रात को वो कहाँ था। सभी ये सुनकर और भी ज़्यादा हैरान होते हैं। तो प्रेम कहता है कि मुझे सच में कुछ भी याद नहीं है, मुझे वीडियो देखने के बाद ही याद आया कि मेरी जो है वो कल रात को उन लड़कों के साथ लड़ाई हुई थी। तो मोतीबा कहती है कि इसका क्या मतलब है, तुम अकेले थे या किसी के साथ थे। तो पराग भी पूछता है कि क्या तुमने शराब पी थी। प्रेम कहता है कि मैं कोई नशा नहीं करता हूँ, मैं खुद हैरान हूँ कि मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं है। तो राही यहाँ पर प्रेम को उठाती है और कहती है कि तुम पहले फ्रेश हो जाओ। तभी वह प्रेम की शर्ट पर खून देखकर चौंक जाती है। तो राही यहाँ पर प्रेम का शर्ट खोलते हुए कहती है कि तुम्हें कहीं ज़्यादा लगी तो नहीं है।
तो प्रेम कहता है कि मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है, मुझे नहीं लगी है। शर्ट उतारने के बाद यहाँ पर राही कहती है कि फिर ये खून कहाँ से आया। प्रेम कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता है कि ये खून कहाँ से आया है। और प्रेम के मुंह से ये सब सुनने के बाद यहाँ पर सभी घर वाले जो है वो प्रेम की बातों से हैरान होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रेम जो है वो फ्रेश होने के लिए चला जाता है और इसके बाद यहाँ पर राही जो है वो प्रेम को अच्छी तरीके से साफ करती है और यहाँ पर प्रेम जो है वो परेशान होकर राही से लिपट जाता है और राही उसे संभालती है और उसे सच्चाई जानने की कोशिश करती है। तो प्रेम भी परेशान होता है कि उसे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है और वह बताता है कि उसका सिर जो है वो घूम रहा था और वह कुछ लड़कों से भिड़ गया था। सुबह जब आंख खुली तो उसकी गाड़ी जो है वो क्लिप के पास खड़ी हुई थी और वह दोनों जो है वो शर्ट पर लगे खून के धब्बे को लेकर चिंतित हो जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर गौतम जो है वो कहता है कि पता नहीं प्रेम क्या करके आया है, कोई पुलिस केस ना हो जाए। तो मोतीबा यहाँ पर प्रेम के समर्थन में कहती है कि वह ऐसा नहीं है, प्रेम कोई गलती नहीं कर सकता। तभी यहाँ पर प्रेम और राही वहाँ आते हैं और मोतीबा प्रेम की नज़र उतारती है और प्रेम जो है वो उस शर्ट पर लगे खून को घूर रहा होता है। तो राही प्रेम की वह शर्ट धोने के लिए कहती है, लेकिन प्रेम कहता है कि जब तक मुझे सब कुछ याद नहीं आ जाता तब तक इस शर्ट को ऐसे ही रहने दो। तभी यहाँ पर पुलिस जो है वो कोठारी हाउस में आती है और पराग इंस्पेक्टर से कहता है कि मैं आपको फ़ोन करके बताने ही वाला था कि प्रेम मिल गया है। तभी वहाँ एक आदमी और औरत आते हैं और पराग कहता है कि ये दोनों कौन हैं। तो वो दोनों कहते हैं कि हम वह अभागे माँ बाप है जिन्होंने आपके बेटे की वजह से अपना बेटा खो दिया है। ये बात सुनने के बाद वहाँ पर सभी लोग चौंक जाते हैं और प्रेम हैरान होकर कहता है कि ये आप क्या बकवास कर रहे हो, मैंने किसी की जान नहीं ली है, मैं इनको या इनके बेटे को जानता तक नहीं हूँ। अनुपमा कहती है कि आपके पास क्या सबूत है कि प्रेम ने ही ऐसा किया है। इसमें आदमी कहता है कि सबूत तो वह वीडियो है जिसमें साफ दिख रहा है कि आपके बेटे ने मेरे बेटे से हाथापाई की और उसे मारने की धमकी दी थी। और वह दोनों माता पिता बताते हैं कि कल रात से उनका बेटा घर लौटकर नहीं आया है और वह आखिरी बार जो है वो क्लिप के पास ही देखा गया था। वह दोनों प्रेम पर हत्या का आरोप लगाते हैं और इंस्पेक्टर से उन्हें गिरफ्तार करने के लिए अनुरोध करते हैं। तो अनुपमा कहती है कि ऐसे कैसे गिरफ्तार कर लेंगे, प्रेम ने कुछ नहीं किया है। इसके बाद यहाँ पर इंस्पेक्टर जो है वो पराग से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे आपके बेटे को पूछताछ के लिए लेकर जाना होगा। तो प्रेम यहाँ पर खुद को बेकसूर कहता है और राही भी प्रेम का बचाव करती है। तो इंस्पेक्टर कहता है कि मुझे मेरा काम करने दीजिए। तभी यहाँ पर पराग जो है वो इंस्पेक्टर के सामने आता है और कहता है कि आप जानते हैं ना प्रेम किसका बेटा है। तो इंस्पेक्टर यहाँ पर पराग से अनुरोध करता है कि आप कानून हाथ में मत लीजिए और प्रेम का गुनाह जो है वो अभी भी साबित नहीं हुआ है, लेकिन प्रेम के खिलाफ शिकायत है, इसीलिए पूछताछ के लिए उसे हमें अपने साथ लेकर जाना ही पड़ेगा। सभी यहाँ पर घबरा जाते हैं और तभी यहाँ पर मोहित जो है वो इंस्पेक्टर से कहता है कि प्रेम ने सब कुछ गुस्से में बोला था, इसका मतलब ये नहीं कि वह खूनी है और उसी ने खून किया है। इस पर इंस्पेक्टर कहता है कि तुम भी उस वीडियो में हो ना, जब तुमसे पूछताछ होगी तो तब ये सब तुम कहना। इंस्पेक्टर यहाँ पर प्रेम को लेकर जाने का आदेश देता है और हवलदार प्रेम को ले जाने लगता है। तो प्रेम कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया है और राही और बाकी सभी लोग जो है वो प्रेम के पीछे जाते हैं और सभी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो पुलिस यहाँ पर प्रेम को लेकर चली जाती है और तभी यहाँ पर राही को चक्कर आता है और वह गिर जाती है। सभी घबरा जाते हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर शाह परिवार न्यूज़ देखता है और उन्हें पता चलता है कि प्रेम जो है वो गिरफ्तार हो गया है और सभी ये बात सुनकर परेशान हो जाते हैं। तो लीला इस पर राघव को दोषी देती है और माही प्रेम के लिए परेशान होती है और कहती है कि प्रेम जो है वह ऐसा नहीं कर सकते और वह राही को ही मनूस कहती है। तभी यहाँ पर लीला जो है उसे फटकार लगाती है और इसी बीच पड़ोस की औरतें आकर शाह परिवार के जले पर नमक छिड़कती है। तो लीला यहाँ पर उन पर गुस्सा करती है और उन्हें जाने के लिए कहती है। तो बापूजी कहते हैं कि जब प्रेम निर्दोष साबित होकर वापस आएगा तब उनका सबका मुंह बंद हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हमें अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर अनुपमा जो है वो राही को हिम्मत देती है और उसे प्रेम के वापस लौटने तक मजबूत रहने के लिए कहती है। और अनुपमा राही से पूछती है कि क्या प्रेम ने इसके बारे में कुछ बताया था, लेकिन राही जो है वो इनकार करती है। और इसके बाद अनुपमा और राही जो है वो प्रेम के शर्ट को देखती है और अनुपमा कहती है कि इस शर्ट से हम पता लगा सकते हैं कि प्रेम जो है वो दोषी है या नहीं। वह दोनों जो है वो पुलिस स्टेशन जाने का फैसला करती है, लेकिन तभी यहाँ पर मोतीबा उन्हें रोक देती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि प्रेम के साथ जो कुछ भी हुआ है इसके पीछे मोहित का हाथ है या नहीं? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय लिखकर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।